हम वाक्य शुद्धि देख रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैस चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, तो ये अशुद्ध है। चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा है। चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग नहीं होता है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। मैंने सुई कंघी और दर्पण मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली। शुद्ध क्या होगा? मोल लिए है। शुद्ध क्या होगा? मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली। अगला है थोड़ी देर बाद वापस लौट जाओ। वापस और लौट ये एक साथ नहीं आएगा। क्या होगा? थोड़ी देर बाद वे लौट आए, इसको कहिए, या तो थोड़ी देर बाद वे वापस आए, इसको कहिए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, गलत है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। मैं हल करने की तलाश में हूँ, गलत है। मैं इस सवाल के हल के तलाश में हूँ। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, गलत है। तब यह काम जरूर हो जाएगा। शायद और जरूर का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। शुद्ध क्या होगा? प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। प्रायः के बाद कभी कभी का प्रयोग करना उचित है। प्रायः के बाद कभी कभी का प्रयोग करना अनुचित है। दोनों विरोधी अव्यय हैं। प्रायः के बाद कभी कभी का प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। और पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। चाह में नहीं बल्कि तलाश या खोज में घूमा फिरा ऐसे होना चाहिए। क्या शुद्ध होना चाहिए? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में, पानी की चाह में नहीं, पानी की खोज या तलाश में घूम रहा था। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। क्या होगा? बर्फ ठंडी होती है, आग क्या है? गर्म है। तो क्या होगा? मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शुद्ध क्या होगा? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण का अर्थ प्रयोग जो है ये व्रत है, क्योंकि नवयुवक तरुण होते ही हैं। कृपया आप ही बताने का यह अनुग्रह करें। शुद्ध क्या होगा? कृपया आप ही यह बताएं। कृपया आप ही यह बताएं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शुद्ध क्या होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं। संभव का अर्थ है हो सकना, इसमें हो सकना नहीं लगेगा। न केवल यही बल्कि वे यहाँ से चले भी आए। शुद्ध क्या होगा? केवल के साथ यही का प्रयोग करना अशुद्ध है। यही नहीं बल्कि वे वहाँ से भी चले आए। यह कहना आपकी भूल है, गलत है। यह कहना आपकी गलती है। भूल का अर्थ यहाँ ठीक नहीं बैठता, इसलिए अरबी तरतीब गलती का प्रयोग उचित है। यूँ संस्कृत त्रुटि भी यहाँ चल सकता है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। शुद्ध क्या होगा? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख है। खेद जो होता है वो साधारण जीवन की बात है, जबकि दुख जो है वो नितांत हानि है। दुख क्या है? नितांत हानि है। और किसी की मृत्यु होना ये साधारण बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ दुख लगेगा, खेद नहीं। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। शुद्ध क्या होगा? व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ताकि फारसी अवयव का हिंदी तद्भव है, और ताकुजा इसका फारसी पर्याय है।
यह हिंदी में ज्यों का त्यों प्रचलित है। इसके स्थान पर इसके अर्थ में अन्य कोई शब्द हिंदी में नहीं है। जैसे कफन अरबी का पर्याय हिंदी में नहीं है, जिससे कि में ताकि का अर्थ नहीं आता, फिर जिससे कि आगे उसी अर्थ का अवयव की ठीक बैठता भी नहीं है। ले देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी है ही नहीं, जैसे कफन। उसी तरह से ये भी है। जैसे देखिए, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। क्या होना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। यहाँ ताकि लगेगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। कहना करता है, ना की बात। कहना क्या है यहाँ? कहना करता है। अकर्ता के अनुसार क्या होगा? क्रिया होगी। एक एक करके सभी मर गए। शुद्ध क्या होगा? एक एक करके नहीं, कर सभी मर गए। कर के बाद के या कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। कर के बाद के का प्रयोग नहीं होता। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ये होना चाहिए। शिवाजी की खूब धाक जमी। क्या होना चाहिए? शिवाजी की काफी धाक जमी। खूब और काफी में अर्थ का अंतर। चरखा काटना चाहिए। चरखा क्या होता है? चरखा चलाया जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। क्या होना चाहिए? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया से नहीं होगा। मुक्त कंठ मुक्त हस्त का अर्थ ही है मुक्त कंठ और मुक्त हस्त होकर। इसमें से नहीं लगेगा। राम और श्याम संबंधी चर्चा। क्या होना चाहिए? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा। यह अर्थ संबंधी शब्द न होकर केवल श्याम से ही संबद्ध अर्थ देता है। अब हमारा वो वाक्य शुद्धि समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक ये है पर्यायवाची। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु और कृषाणु। और एक है शुक्र। याद रखिए, शुक्र। शुक मतलब तोता, शुक्र मतलब अग्नि। असुर का क्या है? धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। अनुपम का अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। और अमृत का क्या होगा? पीयूष, सुधा, अमीय और जीवनोदक। अश्व का वाज, हय, घोटक, घोड़ा, सैंधव, सैंधव है, तुरग और तुरंग। आँख का नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। एक चश्म भी होता है आँख का। आँख का वो आकाश का ध्येय, व्योम, गगन, अफ्र, अंबर, नभ और क्या? अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। आकाश का आम, चूत, रसाल और एक होता है रसना। रसना मतलब क्या होता है? जीभ। रसाल मतलब आम। अमृत फल, सहकार, अति सौरभ, च्युत। आनंद का मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। आश्रम का मठ, विहार, कुटी, स्तर। स्तर भी आश्रम का होता है। अखाड़ा, संघ। इच्छा का आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा और वांछा। अगला है इंद्र का। इंद्र का क्या है? सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र। महेंद्र ये शिव का नहीं है, ये इंद्र का है, देवराज। कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, अंबर और चीर। और अंबर ये आकाश का भी होता है। कमल, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, सतदल, अम्बुज,
सरसी, नलिन और ताम्रस। पुंडरीक भी होता है। किरण का मरीच, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो भी होता है। कुबेर कृतनेश, यक्षराज, धनत, धनाधिप और राजराज। गणेश का लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, गजवदन। देखिए गजवदन होता है, गजबदन नहीं। गजवदन गजानक, विनायक, गणपति, विघ्ननाश, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता। गंगा का क्या क्या होता है? जानवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, ध्रुवनंदा। घर का क्या होगा? घर, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन। आयतन बहुत बार पूछा गया है। आवास, निलय मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धाम, धाम मतलब घर भी होता है, धाम मतलब मंदिर भी होता है। और गृह, गदहा का क्या होता है? खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान भी होता है। वैशाख, नंदन। चंद्र का देखिए, चाँद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर और राकेश। राका धनीश मतलब रात के देवता कौन होगा? चंद्रमा। शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कला निधि। ये सब है। शशांक भी चंद्रमा का होता है। चोर का तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, असाहसिक। जल का नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वार, पय, अमृत और मेघपुष्प। यमुना का सूर्य सुता, ये सूर्य की पुत्री है यमुना, इसलिए इनके पर्यायवाची में आपको सूर्य जरूर लगेगा। सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया, सूर्य तनया मतलब भी पुत्री होता है। कालिंदी, अर्क, अर्क मतलब क्या होता है? सूर्य। और कृष्णा, कृष्णा और कृष्णा जो है द्रौपदी का भी पर्यायवाची है, याद रखिए। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, हित, पुष्कर। ये पुष्कर है, पुष्कल नहीं है। पुष्कर मतलब सोना हो जाता है। जलाशय और पद्माकर। दास किसका है? अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचायक। इसमें याद करने क्या है? किनकर, भृत्य और सब तो अनुचर, चाकर, ये सब तो परिचायक, ये सब तो नौकर का होता ही है। दुख का पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद। देवता का क्या होगा? सुर, अमर, देव, निर्झर, विभूत। विभूत मतलब देवता होता है। त्रिदश, आदित्य, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य भी होता है और आदित्य मतलब देवता भी होता है। द्रव्य का धन, वृत्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। नदी का सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झंझड़ी, कुलंकसा, तरंगड़ी। तटनी और तरंगड़ी दोनों है। नौका का नाव, देखिए तटनी और तरड़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए तटनी क्या है? नदी का। और तरंगड़ी भी किसका है? नदी का। और तरड़ी किसका है? ये नौका का। तरी, ये क्या है? नौका है। और क्या है? जलयान, जलपात्र, तरी, तरी भी पूछा गया है। बेड़ा, डोगी, अब पतंग, पतंग नौका का भी होता है। पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राण प्रिया और अर्धांगिनी। पति का भरतार, वल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र। हवा का वायु, समीर, मरुत, वात, बयार होता है, वयार नहीं, प्रकंपन, समीरण और पवन। पक्षी का क्या होगा? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत भी होता है, अंडज, पतंग और द्विज। और पर्वत का पतंग किसका किसका होता है, याद रखिए। और अभी हम पढ़े हैं पतंग किसका था? नौका का भी था ना। हाँ, नौका का भी था और पक्षी का भी है। पर्वत, भूधर, शैल, अचल और अचला भी पृथ्वी का, वो पर
अचला हो जाता है उसका पृथ्वी का। और अचल पर्वत महिधर गिरि नग भूमिधर तुंग अद्रि पहाड़। पंडित का सुधी विद्वान कोविंद बुध धीर मनीष प्राज्ञ और विलक्षण। पुत्र तनय सुत बेटा लड़का आत्मज और तनुज। इसी में आ की मात्रा लगा दीजिए तो वो पुत्री का बन जाता है। जैसे तनिया सुता बेटी आत्मजा दुहिता। वैदिक युग में लड़की जो है पुत्री जो है गाय का दूध निकालती थी, इसीलिए इनको दुहिता कहा गया। और क्या नंदनी तनुजा। पृथ्वी भू इला भूमि धरा उर्वी धरती धरित्री धरणी वसुधा वसुंधरा। पुष्प का फूल सुमन कुसुम प्रसुम। बाण का क्या होगा? तीर सर विशिख आशुक सिलिमुख इशु और नाराज। याद रखिए बाण भी ये सब जितने भी हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिया तो नहीं है, लेकिन जो दिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी से पेपर में बन जाते हैं ये सब। देखिए अभी हम जो घटना चक्र कराए हैं उसमें ये सब आया है, एक भी ऐसा नहीं है जो ना आया हो। बिजली भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंचला चपला और विद्युत सौदामिनी दामिनी तड़ित और बिजुरी। क्षण प्रभा भी बिजली का होता है, याद रखिए। ब्रह्मा का आत्मभू स्वयंभू चतुरानन पितामह हिरण्यगर्भ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विधि लोकेश और विधाता। वृक्ष का तरु द्रुम पादप विटप और अगम पेड़ और गाछ। मछली का मत्स्य और छद मीन जल जीवन सफरी छस ये होता है। झक भी होता है, ये नहीं है कि झस लिखा हो तो वो नहीं है। झक और झस दोनों होता है। महादेव किसका किसका होता है? महादेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शंभु ईश पशुपति। शिव महेश्वर शंकर चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। भव भूतेश भूमि के स्वामी भूतेश। गिरि के ईश्वर। गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। हर त्रिलोचन जिसके 3 नयन हो त्रिलोचन। हर है हरि नहीं है। हर किसका होता है? महादेव शंकर जी का। मेघ का घन जलधर वारिद। द जिसमें लगेगा वो होता है बादल का। नीरद और वारिधर पयोध नहीं है, द है अम्बुद पयोधर। तो याद रखिए कि पयोधर पयोध ये सब किसके हैं? बादल के। मुनि का क्या होगा? यति अवधूत सन्यासी वैरागी तापस संत भिक्षु महात्मा साधु और मुक्त पुरुष। रात्रि का सरवरी निशा रात रैन रजनी यामिनी त्रियामा विभावरी छड़दा। राजा का क्या होगा? नृप भूप महीप महिपति नरपति नरेश भूपति राव सम्राट। विष्णु का क्या होगा? गरुड़ ध्वज अच्युत जनार्दन चक्रपाणि विशंभर मुकुंद नारायण हसकेश दामोदर केशव। ये सब उनके कृष्ण जी के भी होते हैं क्योंकि इन्हीं के अवतार हैं। माधव गोविंद लक्ष्मीपति विभु और विश्वरूप। अभी हम देखें भव किसका होता है? उनका शंकर जी का होता है। विश्वरूप का क्या होता है? विभु। समुद्र का ध लग जाएगा। सागर जलधि पारावार किसका है? पारावार परावर नहीं है, पारावार है। देखिए मात्रा। सिंधु सैंधव नहीं है, सैंधव घोड़ा का हो जाता है। नीर निधि नदी पयोधि वो उसमें था पयोधर। और अरड़व मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पयोनिधि रत्नाकर अप्थी वारिस जलधाम नीरधि। समूह का समुदाय वृंद गण संघ पुंज और जल झुंड मंडली टोली और जत्था। सरस्वती मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्राह्मी भारती भाषा वाक गिरा शारदा वीरा पाणी और वागीसा। सर्प का अहि भुजंग विषधर ब्याल फड़ उरग पन्नग नाग और सांप। सोना का सुवर्ण स्वर्ण कंचन हाटक कनन और क्या? हिरण्य हेम और जात रूप। सूर्य का मार्तंड दिनकर रवि भास्कर मरीच प्रभाकर सविता। सरिता जो होता है वो नदी का हो जाता है। सविता किसका होता है? सूर्य का। पतंग पतंग देखिए नौका का भी पढ़े सूर्य का भी पढ़े। दिवाकर हंस आदित्य भानु अंशुमाली। सिंह का शार्दूल व्याघ्र
पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी भी होता है। सुंदर का रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और चित्ताकर्षण और ललित। स्त्री का नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। तो आज पर्यायवाची भी समाप्त हुआ। कल हम विलोम शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये सीरीज पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।